नमस्कार दोस्तों, मैं पैरिस मोदी आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए एपिसोड में। पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर जो हमारे जो पॉलिटिकल इंडस्ट्री और साथ साथ जो हमारे टीवी मीडिया इंडस्ट्री है उसके लिए सोने पे सुहागा साबित हुआ है। क्योंकि जो लखीमपुर के खेरी गांव में जो फार्मर्स के साथ जो इंसिडेंट हुआ था और साथ साथ आर्यन खान के जो ड्रग केस का जो इंसिडेंट हुआ था, ये दोनों ही बहुत ही बड़ी खबर थी। और इसके साथ ही साथ जो लखीमपुर खेरी का जो फार्मर्स का इंसिडेंट था, उसने तो पॉलिटिकल इंडस्ट्री के लिए पूरा टूरिज्म ही वहाँ पे क्रिएट कर दिया था। क्योंकि जितने भी बीजेपी और जो एनडीए ऑपोजिशंस के जो लीडर्स थे, उनके हर एक लीडर्स आपको वहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो इन पूरे केस के पीछे, इस पूरे इंसिडेंट के पीछे किस किस फैक्टर्स का हाथ है और ये पूरा इंसिडेंट किस तरह से हुआ, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस इंसिडेंट पे अपना डिसीजंस लिए हैं, उसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए आप मेरे साथ पूरी तरह से। वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर मैं आपको पूरे इस इंसिडेंट का ओवरव्यू देना चाहूँ तो ये कहानी शुरू होती है 4 अक्टूबर को 11:30 बजे, जब कुछ फार्मर्स का ग्रुप जो लखीमपुर सिटी है उसके खेरी गांव के अंदर जो 3 फार्म लॉस है उसको वापस लेने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी वक्त जो खेरी जो वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है उसके जो एमपी अजय कुमार सिंह मिश्रा, उनके जो बेटे आशीष कुमार है वो वहाँ पर आ पहुँचे अपनी एक जीप और स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर, और उन्होंने दोनों के दोनों गाड़ी जो फार्मर्स वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे चढ़ा दी, यानी कि उनको कुचल कर चले गए। और इसके बाद वहाँ पे जो न्यूज़ आई थी उस पर यह मालूम पड़ा कि 4 से 5 फार्मर्स की डेथ भी हो चुकी थी। इसके बाद जितने भी जो बीजेपी के ऑपोज में जो पार्टीज थी, उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता पर अटैक करना शुरू कर दिया, और इस अटैक में बीजेपी के 4 से 5 जितने कार्यकर्ता की डेथ हो चुकी और एक जर्नलिस्ट की भी डेथ हो चुकी है। और फिर इस इंसिडेंट के बाद जो अजय कुमार तेली है और आशीष कुमार के खिलाफ FIR भी लिखवाई गई। देखते ही देखते ये पूरा इंसिडेंट है वो टीवी न्यूज़ मीडिया की हेडलाइंस बन गई और पूरे भारत को इस इंसिडेंट के बारे में पता चल गया। लेकिन मज़े की तब बात तब आती है कि जब प्रियंका गांधी जो है वो दिल्ली से दौड़ते दौड़ते लखनऊ आ पहुँचे, लेकिन लखनऊ में जैसे उन्होंने एंट्री ली तभी यूपी पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया, जिसका वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो। अरेस्ट करो अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे हमने साथ। अगर कोई गलती कर ये रखी जो है, जबरदस्ती घेर रहे हो, धकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? और देखते ही देखते जो लखीमपुर का जो खेरी गांव है वो पॉपुलर पॉलिटिकल और टीवी जर्नलिस्ट का एक डेस्टिनेशन बन गया था। क्योंकि जैसे ही सुबह हुई, जैसे ही जब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, राकेश टिकैत जी, नवजोत जी सिद्धू जी और तृणमूल कांग्रेस के कई सारे लीडर्स, दिल्ली सरकार के कई सारे लीडर्स, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, इन सभी के पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ पर आ चुके थे और कई सारे टीवी जर्नलिस्ट भी वहाँ पर आ चुके और इंटरव्यूज़ लेना शुरू कर दिया था। क्योंकि जो भी बीजेपी और एनडीए गवर्नमेंट है, ये सभी लोग उनके ऑपोजिट में एक प्रोटेस्ट शुरू कर रहे थे। मज़े की बात तब आती है कि जो राहुल गांधी है, जैसे ही वो लखनऊ के एयरपोर्ट पर पहुंच रहे थे अपने हेलीकॉप्टर से, और फिर उनके हेलीकॉप्टर्स को परमिशन ही नहीं दी गई वहाँ पे लैंड होने की, और वो लोग फिर अलग रास्ते पर चले गए और बाय रोड से फिर लखनऊ पहुँचे और वहाँ से खेरी गाँव पहुँचे। लेकिन वहाँ पहुँचने पर ही उनको डिटेन कर लिया गया और गेस्ट हाउस ले गया गया अपने बहन प्रियंका गांधी के साथ, और साथ ही साथ जो राकेश टिकैत है और अखिलेश यादव है उनको भी डिटेन करके जेल में डाल दिया गया। आप सबके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि क्यों इसी इंसिडेंट ने इतने कम टाइम के अंदर इतने मोमेंटम गेन किया। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी यूपी, गुजरात और पंजाब के अंदर स्टेट इलेक्शंस आ रहे हैं, और इसमें ये माना जाता है कि जो बीजेपी का जो वोट बैंक है वो सबसे हाई है। इसलिए जितने भी पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो बीजेपी को अपोजिशन में लाने के लिए बहुत ही तगड़ी मेहनत कर रहे हैं, और जहाँ पर भी उनको मौका मिले, एक छोटा सा भी मौका मिले, उसको बहुत बड़े ड्रामा के अंदर क्रिएट करने के लिए वो हर तरफ से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच यूपी पुलिस क्या कर रही है, यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमारे डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर्स है उसमें से जुडिशरी सिस्टम एक पिलर है, तो वो सिस्टम क्या कर रहा है? क्यों अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं किया गया? क्यों अभी तक किसी को जो केस है उसके अंदर जो कोर्ट में किसी को प्रेजेंट नहीं किया गया? क्यों किसी को अभी तक डिटेन नहीं किया गया? ये सारे सवालों का जवाब आपको टाइम ही दे सकता है।
क्योंकि अभी तक कोई भी हलचल ना केंद्र सरकार ने की गई है ना यूपी गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन इन सभी बातों के बीच में एक बड़ी न्यूज़ ये आती है कि अमित शाह ने जो अजय कुमार जो तेनी है उनके साथ एक मीटिंग की गई थी 6 अक्टूबर को शाम को। ये मीटिंग लगभग 3 घंटे तक चली थी और इसी मीटिंग के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में एक एफिलिएट भी साइन किया गया था एक सुओ मोटो के द्वारा, उसमें जो हमारे चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना सर है वो एक बेंच को हेड करने वाले हैं और ये एक बेंच एक हियरिंग करने वाली है 7 अक्टूबर को ये लखीमपुर जो खेरी का जो गांव है उसके इंसिडेंट पे ही। तो अभी हम 7 बजे और उस जो 7 तारीख को कौन कौन से हियरिंग में डिसीजंस लिए गए थे उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए आगे जानते हैं। ये जो हियरिंग है लगभग 4 घंटे तक चली थी, लेकिन इन 4 घंटे के अंदर वो लोगों ने सिर्फ 2 ही डिसीजंस ले पाए थे। इनमें से पहला डिसीजन ये आता है कि जो हमारे एनवी रमन्ना सर है उनकी बेंच ने एक कमेटी फॉर्म की थी जो कि सिंगल हैंडेड कमेटी होगी। इस कमेटी के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस है एनवी सुब्रमण्यम वो इस कमेटी को हेड करने वाला है और वही मतलब कि अकेले इंसान है तो इसी कमेटी के अंदर वही होंगे और ये 2 महीने तक एक रिव्यू कमेटी फॉर्म करेंगे और ये रिव्यू कमेटी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करेगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि 2 महीने ही क्यों? अभी रिव्यू करना है पूरे इंसिडेंट को तो 2 हफ्ते में भी तो हो सकता है, 2 महीने ही क्यों? अगर आपको लगता हो तो ये स्टोरी कहीं जानी पहचानी है, क्योंकि जो हाथरस जो गैंग रेप हुआ था 2020 के अंदर उसी की तरह अभी इसी में हुआ है। उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट में 2 महीने की एक रिव्यू कमेटी बनाई थी और वो रिव्यू कमेटी अभी क्या कर रही है किसी को नहीं मालूम। फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 फार्म लॉज है उसको वापस तो ले लिए थे, लेकिन उसके अंदर भी 6 मेंबर की एक कमेटी बनाई थी। तो ये कमेटी अभी क्या कर रही है वो भी किसी को मालूम नहीं है। तो ये बहुत ही बड़े क्वेश्चन है जो भी हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं जैसे पहले कि आपको कहा कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर हमको सिर्फ टाइम ही दे सकता है। तो इसमें दूसरा डिसीजन ये आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने यूपी गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स किए थे, कुछ डिसीजंस बताए गए थे कि उन्हें किस तरफ अभी काम करना चाहिए। तो बस दोस्तों यही जो सारी बातें थी जो भी अभी तक के 3 से 4 दिन के अंदर हुई थी। लेकिन तो अभी इस ड्रामा को ये जो हमारी जो न्यूज़ मीडिया है उसने बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बता दिया था। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस पर कमेंट करके हमको बताइए कि आपकी क्या राय है। आप क्या चाहते हैं कि कौन सा डिसीजन आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और रिव्यू कमेटी के द्वारा भी। तो बस दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर ना की हो तो, और कर डाली हो तो उस पर आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता है नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का। तो बस दोस्तों जय हिंद।